अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर अली है और जो आज का मेरा टास्क है इसमें हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमने वैल्यू को इंसर्ट करना है, फेच करना है और वैल्यूज़ को फ्रंट एंड पे ही मतलब हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इस टेबल में एक फॉर एग्जांपल बुक है, बुक का नाम ले लेते हैं हम ऊब और सेकंड ऑथर का नाम ले लेते हैं हम मोहसिन साहब। तो जब हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो हमें एक मैसेज शो हो जाएगा कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। ये ये हमें रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली का मैसेज शो हो गया। ये डिलीट मैसेज इसलिए है कि क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी एक रिकॉर्ड डिलीट किया था, तो वो उसका मैसेज शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम जब यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो एंड पे जो मैसेज शो हो रहा है ना, ये हमारा रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज है। तो जो ऊपर डेटाबेस कनेक्टेड का सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है ना, ये हमने बैकएंड पे फॉर एग्जांपल जो हमने कोड यूज़ किया है पीएचपी को, डेटाबेस को पीएचपी से कनेक्ट किया है, तो ये कनेक्टेड सक्सेसफुली मतलब कि हमारी डेटाबेस पीएचपी से कनेक्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि इसकी बैकएंड पे जो हमने कोड यूज़ किया है उसकी हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। अच्छा, तो अब हम अपने कोड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया पीएचपी से, जिसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम था $कनेक्ट और माई एसक्यूएल कनेक्ट, जिसमें हम 4 पैरामीटर्स लेते हैं। लाइक हम जब अपनी डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस का नाम रखते हैं, तो हमें अपना पासवर्ड और जो यूज़र नेम देना पड़ता है, वो चारों चीज़ें मतलब जो हमारा इस वक्त सर्वर है वो लोकल होस्ट है। मैं अपने पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसे हम लोकल होस्ट ही देंगे। उसके बाद मैं जो यूज़र हूँ, मेरा नाम मुदस्सिर, तो वो मेरा यूज़र, उसके बाद पासवर्ड और पासवर्ड के बाद मेरी डेटाबेस का नाम आ गया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल हमें टेबल पे जो शो होगा, अगर हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो हमें टेबल पे शो हो के डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर ना कनेक्ट हो तो डेटाबेस कनेक्टेड अनसक्सेसफुली। अब नीचे देखें तो अच्छा, तो नीचे हमने एक HTML फॉर्म बनाया, HTML फॉर्म, जिसमें ये $पोस्ट का मतलब है कि ये इस फॉर्म से डाटा लेता है और ये डाटा लेता है। फॉर एग्जांपल जो हमने डाटा पुट करना है लाइक बुक नेम, ऑथर नेम, और इस डाटे को देखते हुए हमने एक क्यूरी यूज़ करनी है। मतलब जब डाटा इंसर्ट कराना है तो हम क्यूरी यूज़ करेंगे। क्यूरी इंसर्ट इनटू बुक, मतलब इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करते हुए हम डाटा को पुट करेंगे। और अगर जब डाटा पुट हो जाए तो हमें एक मैसेज शो हो जाए कि यू रिकॉर्डेड एड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर शो कर दे। उसके बाद नेक्स्ट हमने यूज़ की है डिलीट की क्यूरी। इस क्यूरी में जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाता है, मतलब यूआरएल से ही डाटे को लिया जाता है और वही डाटा डिलीट होता है जिसको वो एग्जैक्ट डिलीट करना चाहता है। कोई और दूसरा मतलब डाटा, मतलब फॉर एग्जांपल ID 1 है, उसके सामने जो डिलीट लिखा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ID 1 ही डिलीट होगी, ना कि ID 4 वाला डाटा डिलीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने जहाँ पे लिखा हुआ है $रिकॉर्ड माई एक्सेल क्वेरी, यहाँ पे हम HTML से ऑल रिकॉर्ड लेंगे और उन्हें शो करा देंगे। और नीचे हमने कंप्लीट HTML यूज़ की, जिसमें फॉर एग्जांपल जिसमें हम टेबल बनाते हैं, और नीचे ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है सेंटर। सेंटर का मतलब ये है कि ये सेंटर मतलब एक हमने टैग यूज़ हुई है स्टार्ट और एंड, इसका एंड पॉइंट, नेक्स्ट एंड पॉइंट देखते हैं। ये नीचे इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट सेंटर का मतलब ये है कि ये यूज़ होता है कि जो हमारा टेबल है ना उसकी अलाइनमेंट सेंटर में आ जाए। इस HTML में हमने टाइटल टैग यूज़ किया जिसमें बुक रिकॉर्ड्स आ गया। हमारा जो न्यू बुक होगी उसके बाद हमने वो जो इनपुट टाइप्स यूज़ करनी है, टेक्स्ट, बुक नेम, ऑथर नेम, उसमें हमें इनकी इनपुट टाइप्स ले लेनी है। टेक्स्ट अगर बुक नेम है तो मतलब टेक्स्ट ही होगा ना, अगर ऑथर देखें तो वो भी टेक्स्ट ही होगा।
तो इनपुट टाइप्स वगैरह वो सबमिट बटन हमने लिख दिया नीचे, मतलब एक सबमिट बटन बना दिया। नीचे सेकंड टेबल में जैसा कि हमने बुक लिस्ट, जब हम डाटा ऐड करेंगे वो नीचे दूसरा टेबल जो होगा, मतलब उसमें रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे बुक लिस्ट, जिसमें होगी हमारी आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, एक्शंस, मतलब एक्शन कौन सा परफॉर्म हुआ है, तो वो हमने डिलीट का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो नीचे हमने चलाई है वो हमने व्हाइल लूप यूज़ की है। अच्छा, तो जो यहाँ पे हमने व्हाइल लूप यूज़ की है, ये हर रिकॉर्ड को इनके एक एक करके टेबल में दिखाता है। मतलब कि माई एस क्यू एल फैच एसोसिएट, इसका मतलब होता है कि ये डाटा को और एक ही फॉर्म में दिखाता है। और डिलीट लिंक में हम हर रो का आईडी भेज देते हैं ताकि यूज़र उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। और यहाँ पे हमारे कोड की एक्सप्लेनेशन होती है कंप्लीट। ये रहा हमारा कंप्लीट कोड।